नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सरगुजा के दौरे पर हैं। हालांकि वे पार्टी के कार्यक्रम में आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा उनसे अपील है कि आप एक बार फिर से सरगुजा के दौरे पर आ रहे हैं तो यहाँ की समस्याओं को और ख़ासकर उन सब चीज़ों को जिसके बारे में आप घोषणा कर कर जाते हैं, जिस कार्य को लेकर आप घोषणा करते हैं और इसके बाद उसमें कैसे भ्रष्टाचार होता है, उन सब चीज़ों को एक बार देखिए और उस पर कार्रवाई कीजिए। हमारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से यही अपील है कि कम से कम ऐसे कार्यों पर कार्रवाई तो ज़रूर होना चाहिए जहां पर काम कम होता है, भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है। छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ में पेशा कानून को लागू करने को लेकर काफ़ी सजग दिख रही है। उन्होंने कहा है कि हम नया पेशा कानून लागू भी किए हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह सरगुजा जिला भी है जहां पर पेशा कानून तो लागू है, लेकिन यहां के आदिवासी जनप्रतिनिधियों की सुनवाई छत्तीसगढ़ में खासकर सरगुजा में नहीं होती। दिसंबर के महीने में लुंड्रा जनपद पंचायत के जनपद सदस्यों ने कलेक्टर सरगुजा को एक आवेदन सौंपा और उस आवेदन में जनपद सदस्यों ने कई तरह के ऐसे कार्यों की जानकारी दी जो कि बिना उनकी जानकारी के सामान्य सभा में लाए बिना जनपद पंचायत में कर दिए गए। और ये कार्य भी उसी योजना से थी जो कि केंद्र की बंद पड़ी योजना है और जिसका पैसा काफ़ी समय से यहाँ पर पड़ा हुआ था, जिसे वापस भेजा जाना था। लेकिन लुंड्रा के उन जनपद सदस्यों की बात नहीं सुनी गई। इतना ही नहीं, जनपद सदस्यों ने दिसंबर महीने में शिकायत किया और कहा कि हमारे यहाँ के प्रभारी सीओ तिवारी को हटा दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद उनकी कोई सुनवाई हो, बल्कि उसके उलट जनपद पंचायत लुंड्रा के प्रभारी सीओ तिवारी को लुंड्रा में स्थायी तौर पर नियुक्ति दे दी गई। अब आप जरा सोचिए कि एक कलेक्टर जिसके पास सीओ के बारे में शिकायत होती है, उन्होंने समान सभा में लाए बिना वहां पर पड़ी हुई कई पुरानी योजनाओं की राशियों को खर्च कर दिया, उन पर कार्रवाई किया जाए, ऐसे कैसे उन्होंने काम कर दिया है, इसकी शिकायत जनप्रतिनिधि करते हैं। और वह भी वह राज्य जहां पर कहा जाता है कि पेशा कानून हम लागू कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को अधिकार दे रहे हैं, आदिवासी भाइयों को अधिकार दे रहे हैं, वहां पर जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती, बल्कि इसके उलट लुंड्रा का स्थायी सीओ तिवारी को बना दिया जाता है। ये तो बात है लुंड्रा की, जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में विस्तार से बात करेंगे कि कौन कौन सी योजना थी, कौन कौन सी राशि थी और कहाँ कहाँ पर क्या क्या कार्य हुआ और किससे वहाँ के जनपद सदस्य व्यतीत हैं। और लगभग 8 से 10 महीने होने को हैं और लुंड्रा जनपद पंचायत में अब तक समान सभा की बैठक नहीं हुई है, क्योंकि कोई भी जनपद सदस्य वर्तमान में पदस्थ सीओ तिवारी के निर्देशन में समान सभा की बैठक में उपस्थित नहीं होना चाहता। क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, जो पेशा कानून की बात करते हैं, जो स्थानीय स्तर के आदिवासियों को अधिकार देने की बात करते हैं, वे सरगुजा के जनप्रतिनिधियों की सुनेंगे और कम से कम उन जनप्रतिनिधियों की जहां पर पूरा का पूरा जनपद पंचायत, पूरे के पूरे जनपद सदस्य कलेक्टर को एक सीओ के विरोध में पत्र लिखते हैं, बल्कि इसके बावजूद उस सीओ की सुनवाई होती है, जनपद सदस्यों की, निर्वाचित सदस्यों की कोई सुनवाई नहीं होती। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि सरगुजा में एक बार फिर से सीएम आ रहे हैं, तो सीएम भूपेश बघेल से हमारा निवेदन है कि आपने तकिया उर्स ग्राम में, सद्भावना ग्राम में जो राशि उपलब्ध कराई थी डीएमएफ मद से पानी टंकी के लिए, जो राशि उपलब्ध कराई थी तकिया में अहाता निर्माण के लिए, जो राशि उपलब्ध कराया गया था उसी रनपुर खुर्द में सीसी सड़क निर्माण के लिए, वह कैसे हुआ, कृपया इसकी जानकारी भी आप ले लेते। भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में आप तो कहते हैं कि जहां भी शिकायत आएगी मैं कार्यवाही करूंगा। रनपुर खुर्द के तीनों ही मामले में पूरे दस्तावेजी प्रमाण हैं, न तो आपके कलेक्टर सुन रहे हैं, न तो आपके जिला पंचायत सीओ सुन रहे हैं, न तो यहाँ के जनप्रतिनिधि, बल्कि एक सीओ को बचाने के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है। पूरे दस्तावेज होने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। हम तो निवेदन करेंगे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष राकेश गुप्ता जी से, जो कि जिला पंचायत सरगुजा में निर्माण समिति के प्रभारी सदस्य भी हैं, सभापति भी हैं, उनसे भी कि कम से कम आप जिस तरीके से आपने पानी टंकी को शून्य घोषित किया है
उसी तरीके से करजी में बने स्टेडियम को भी शून्य घोषित कीजिए, उसी तरीके से रनपुर खुर्द में बने सीसी सड़क को भी शून्य घोषित कीजिए, और उसी तरीके से तकिया में बने उस अहाता को भी शून्य घोषित करिए जो कि नियम और कायदों के विपरीत बने हैं, जिसमें किसी भी तरीके के नियम कानूनों का पालन नहीं किया गया। उसके संपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक हैं, उपलब्ध हैं, इसके बावजूद कोई कार्रवाई प्रशासन क्यों नहीं कर रहा? यदि प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही तो जिला पंचायत में बैठे आप सब क्या कर रहे हैं? क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? एक सीओ को बचाने जनहित के मामलों को लेकर इतनी चुप्पी क्यों है? तकिया में बने पानी टंकी को लेकर यदि आप सोचेंगे तो आप देखेंगे कि एक ऐसी एजेंसी जिसे हम आरएस कहते हैं, जो जनपद पंचायतों में कार्य कराती है, वह एजेंसी जो कि एक टीएस पानी टंकी का नहीं बना पा रही है, मतलब टेक्निकल रिपोर्ट नहीं बना पा रही है, जो पीएचई से टेक्निकल रिपोर्ट बनवा रही है, वही एजेंसी अपने निचले स्तर के एक ऐसी संस्था को पानी टंकी बनाने का काम देती है जिसको कोई भी तकनीकी ज्ञान नहीं है। मतलब जो खुद दूसरों से टेक्निकल रिपोर्ट बनवा रहे हैं, वो अपने से निचले स्तर की संस्था को पानी टंकी बनाने का काम दे रहे हैं, और पानी टंकी बनने के बाद जब उसके में भ्रष्टाचार की बात होती है, जब उसकी अनियमितता की बात होती है, तो उस पानी टंकी को गिरा दिया जाता है। अब सबसे बड़ी विडंबना तो अब यह है कि बनाने में जो भी भ्रष्टाचार हुआ, जो अनियमितता हुई, वह तो अलग बात थी, लेकिन एक बने बनाए निर्माण को, एक बने बनाए बिल्डिंग को बोलिए या एक बने बनाए पानी टंकी को आखिर गिराया क्यों गया? एक शासकीय संपत्ति को गिराने के लिए कई नियम व कायदे हैं, आखिरकार उसका पालन नहीं हुआ। इसके बावजूद कलेक्टर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्यों जिला पंचायत के सीईओ चुप्पी साधे हुए हैं? क्यों जिला पंचायत के अध्यक्ष, क्यों जिला पंचायत के उपाध्यक्ष एवं जिला पंचायत के सदस्य इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करते? यदि पानी टंकी को गिराने के लिए कोई आदेश है, किसी ने उसका निरीक्षण किया, कोई तकनीकी टीम वहां पर जाकर निरीक्षण की और उन्होंने अपनी कोई जानकारी दी, कोई रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने कहा कि पानी टंकी को गिरा दिया जाए, तो वह रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? आखिरकार एक सीईओ को बचाने, एसडीओ को बचाने, सब इंजीनियर को बचाने कब तक इस तरह का षड्यंत्र पूरे सरगुजा में खेला जाता रहेगा? न सिर्फ लुंड्रा का मामला, न सिर्फ अंबिकापुर का मामला, बल्कि लखनपुर क्षेत्र में भी ऐसे ही काम हुए हैं, और कई अन्य क्षेत्रों में, सीतापुर में, बतौली में, हर जगह रीपा के कार्यों में इसी तरीके से कार्य हो रहे हैं, लेकिन हर जगह अधिकारियों को बचाया जा रहा है। क्या सरगुजा में आ रहे सीएम इन मामलों पर सुनवाई करेंगे और जनप्रतिनिधियों की सुनेंगे? इस मामले पर आरटीआई कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता जो लगातार इन मामलों पर जानकारी निकाल रहे हैं, वे क्या कह रहे हैं, आइए उनकी भी सुनते हैं। कल मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं और उन्हीं की घोषणा में किस तरह से अपने सरगुजा जिला में भ्रष्टाचार हो रही है, उस बात से हमको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे कि यहाँ के जिलाध्यक्ष के माध्यम से किसी तरह से हम मुख्यमंत्री तक पहुँच जाएं। जैसा कि आप लोगों ने दिखाया है और सभी लोग देख रहे हैं, मैं पहले भी बताया था, तकिया मजार में पानी टंकी का निर्माण हुआ। जो भ्रष्टाचार की पानी टंकी थी, 40,000 लीटर की पानी टंकी बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के घोषणा से की गई थी, और उसका निर्माण मात्र 5 से 10,000 लीटर तक की घटिया निर्माण कर दी गई थी। जो उसकी पेंटिंग पुताई करके सारी राशि निकालने की तैयारी चल रही थी, और जब ये मामला उजागर हो गया तो जिलाध्यक्ष महोदय ने, यहाँ के राकेश गुप्ता जी ने उसे ये शून्य घोषित कर दिया। उनके शून्य घोषित करने के बाद बिना कोई आदेश के जेसीबी से और मजदूरों से उस पानी टंकी को गिरा दिया गया। सबसे पहली बात कि देखिए, जो शासकीय निर्माण थी, जन उपयोगी निर्माण थी, मुख्यमंत्री की घोषणा से निर्माण थी, इस गर्मी के महीने में बूंद बूंद को लोग पानी को तरस रहे हैं, उस जन उपयोगी निर्माण की राशि को का बंदरबांट किया गया है। शासकीय अमानत राशि में खयानत की गई है, जो धारा 409 का सीधे सीधे अपराध है। कूट रचित दस्तावेज ये लोग तैयार किए, 467, 468, 120 भी 34 अन्य धाराएं इस पर गंभीर धाराएं हैं, और बाद में इस शासकीय निर्माण का रजिस्ट्री कर दिया गया, तोड़ दिया गया, जो और गंभीर अपराध है। 426 और 427 किसके आदेश से तोड़ दिया गया, ये समझ से परे है। और
सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री की घोषणा की थी, संभाग मुख्यालय से सटा हुआ है 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सद्भावना, जो भ्रष्टाचार की ग्राम अब घोषित हो रही है। भ्रष्टाचार का नया तरीका यहाँ गढ़े जा रहे हैं। और इसी तरह के निर्माण, ये तो सिर्फ पानी टंकी की है, एक निर्माण वहाँ बाउंड्री वाल की है 20 लाख की, एक और निर्माण है सीसी सड़क की 20 लाख की। मैं यहाँ के जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि उसे भी शून्य घोषित करें। ग्राम पंचायत कर्जी में 60 लाख का मुख्यमंत्री की घोषणा का ही 15 बांट उसमें किया गया, उसको भी इन्हें शून्य घोषित करना चाहिए। और तो और इसकी सबसे बड़ी इनकी कूट रचना तो ये देखी जाती है कि और कैसे कैसे अधिकारी इसमें मिले हुए हैं कि एक प्रभारी अधिकारी जो जनपद सीईओ हैं और एक DRDD सब इंजीनियर, जहां भी भ्रष्टाचार होता है DRDD उसमें शामिल रहते हैं। चाहे वो कर्जी हो, चाहे पानी टंकी हो, चाहे वो सीसी सड़क हो या बाउंड्री वाल हो, सब में जब दस्तावेज निकालता हूँ तो DRDD, पूछने पर बोलते हैं मेरे को कोई मालूम नहीं, मैं तो दस्तखत पर किया हूँ। और ये एक मुंशी रखे हुए हैं। जब मैं अभी जानकारी निकाला हूँ सीसी सड़क निर्माण का, बाउंड्री वाल का, ग्राम पंचायत निर्माण एजेंसी उसमें दिखाया जा रहा है जिला पंचायत से प्राप्त दस्तावेज में। ग्राम पंचायत बोल रहा है कि मैं निर्माण एजेंसी हूँ ही नहीं। और ग्राम पंचायत वो भी चीज़ लिख के मेरे को तब दिया जब वहाँ का सचिव ने बोला कि हम सीईओ साहब से बोले, तो बोले कि लिख करके दे दो, तुम लोग थोड़े क्या ग्राम पंचायत की एजेंसी है, हम लोग हैं। वो लिख के दे दिया। अब दोनों में से दस्तावेज कौन सही है? और जो दस्तावेज मिला है उस दस्तावेज में DRDD और कोई एक सेंगर है, इन दोनों का हस्ताक्षर है। DRDD का हस्ताक्षर जरूर है, लेकिन MB रिकॉर्ड DRDD नहीं किए हैं, इसलिए कि हमने और जो दस्तावेज निकाला है जो उनका MB रिकॉर्ड है वो दूसरा, मतलब प्राइमा फेसी देखेंगे तो दोनों में डिफरेंट बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का है। तो इस तरह की भ्रष्टाचार गढ़ रहे हैं, सरेआम की जा रही है। अब इनका एक रैकेट है जनपद पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायतों को ढाल बनाकर पूरी निर्माण की राशि, वो भी केंद्र की राशि, जो राशि वापस होना चाहिए था वैसे राशि का बंदर बांट ये लोग कर रहे हैं आपस में। बहुत बड़ी विडम्बना है। कल मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मुख्यमंत्री महोदय से उनके संज्ञान में लाकर और ये बताऊंगा कि जब आपकी घोषणा भी हो रही है तो बाकी में क्या होते। कल हम खबरी चौक के इस खास एपिसोड में आपको दिखाएंगे लुंड्रा का वह मामला कि कैसे कैसे लुंड्रा में क्या क्या काम हुए और लुंड्रा में क्यों जनप्रतिनिधि, क्यों वहाँ के जनपद सदस्य नाराज हैं और पिछले 8-10 महीने से बैठकों में नहीं आ रहे हैं। जनपद पंचायत से लगातार बैठक के लिए सूचना जारी होती है, लेकिन जनपद सदस्य बैठक में नहीं आते। आखिर क्या कारण है? लुंड्रा में लगातार जनपद सदस्यों की नाराजगी है, लेकिन उनकी सुनवाई पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं हो रही है, जबकि लुंड्रा जनपद में कांग्रेस समर्थित जनपद सदस्यों की सरकार है। आप देखते रहिए खबरी चौक। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।